तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीएससी में। तो आज हम लोग एनडीए 1 2025 का जो जीएटी पेपर का जो सेकंड पेपर होता है उसमें जो आपका इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है उसमें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स में आप कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक, तो अगर इससे पहले आप इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से लेकर 2020 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ऑल प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, या फिर वीडियो का आई बटन में मिल रहा होगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एनडीए 1 2025 में जो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। ठीक, जीएटी पेपर का आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, यानी टोटल उसमें आपको 5 क्वेश्चन आता है तो 5 चौके आपका 20 नंबर आता है आपका इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स भी आपका एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपका एनडीए एग्ज़ाम 2025 में। ठीक, तो आज इसी वीडियो में हम लोग उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एनडीए एग्ज़ाम 2025 में जो हम लोग का अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है। फिर आपको इसमें हम लोग देखेंगे रोड मैप ऑफ इकोनॉमिक्स को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसमें 20/20 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन उसमें कर पाए। ठीक, तो उसमें आपको सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले बेस्ट होता है आपका एनसीईआरटी। आप में आपको कौन कौन सा बुक प्रेफर करना है, पहले 9, 10 और 11 इन 3 क्लास का जो आपको बुक होता है 9, 10 और 11। 9 में तो तुम पूरा विस्तार से आपको समझाया गया, अभी व्यवस्था क्या होता है पूरा डिटेल में उसको समझाया गया है। ठीक, एनसीईआरटी बुक आपको 9 का करना है, 10 का करना है और 11 का, ये तीनों क्लास का बुक आपको एनसीईआरटी रीड करना है। ठीक, सेकंड में आता है स्कीम्स इन न्यूज़पेपर। अब बहुत सारे स्टूडेंट का मन में आया होगा कि हम स्कीम का कैसे प्रिपेयर करें। तो जैसे हम लोग का डेली न्यूज़पेपर आप कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। अब न्यूज़पेपर में सबसे ये नहीं देखना होगा कि कौन सा मूवी का कौन सा अवार्ड मिला, उसको अवार्ड नहीं मिल रहा है, वो चीज़ आपको नहीं देखना है। देखना है कि उसमें सरकार द्वारा कौन सा इम्पोर्टेंट स्कीम्स निकाला गया है। ठीक, उसमें आपको इन स्कीम सब देखना है, ना कि मूवीज आपका कोई भी रिलेटेड वर्ड्स को भी अवार्ड्स दिया गया उसको आपको नहीं देखना है। बस आपको सरकार द्वारा कौन कौन सा स्कीम्स निकाला गया है जो अभी करंटली न्यूज़ में चल रहा है उस चीज़ को आपको फोकस करना है। ठीक, सेकंड में आपका क्लास नोट्स। अगर आप यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं उसमें से आपको यदि क्लास नोट्स का पढ़ते हैं तो आपको और कोई भी चीज़ पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपको कि जो आपका क्लास नोट से ही आपका सारा क्वेश्चन आता है। तो आपको अगर यदि एनसीईआरटी बुक अगर यदि आप फॉलो करते हैं तो भी ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं स्कीम्स के लिए वो भी ठीक है। अगर यदि आप क्लास नोट्स पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ के ही हम लोग क्लास नोट्स बनाते हैं। ठीक, ताकि इससे क्वेश्चन आपको मतलब हूबहू क्वेश्चन यहीं से आ जाता है इकोनॉमिक्स का। ठीक, उसके बाद आता है 4 नंबर पे आता है डीपीपी एंड मॉक टेस्ट। अब डीपीपी एंड डाउट सेक्शन का जो क्वेश्चन होता है अगर उसको आप कमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं और उसका मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। ठीक, अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, अगर आप मेजरली इन 4 टॉपिक्स को करके जाते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर
कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले है आपका प्लानिंग ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग 5 ईयर प्लान्स बोलते हैं। जैसे हम लोग अभी पंचवर्षीय योजना कितना है, पंचवर्षीय योजना इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अभी 12 पंचवर्षीय योजना है। ठीक, इन 12 पंचवर्षीय योजना को आपको सबसे पहले इसका थ्योरी से कंप्लीट करना है, उसके बाद इसका एमसीक्यू करना है। क्योंकि इस बार जो 2005 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, प्रत्येक पेपर में 15 से 16 क्वेश्चन बस 5 ईयर प्लान से ही आता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा टॉपिक है 5 ईयर प्लान, इससे मैक्सिमम 2 या 3 और मिनिमम 4 या 5 क्वेश्चन आना फिक्स है। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है इसमें 5 ईयर प्लान से आना क्वेश्चन फिक्स है। इसको डबल स्टार कर लीजिएगा, ये फिक्स है। किसी से क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक, सेकंड में है आपका बैंकिंग। बैंकिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपका आरबीआई। आरबीआई डेली क्या क्या स्कीम्स निकालता है। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग में सबसे पहले आपको आरबीआई के ऊपर फोकस करना है। फिर आपको आता है इम्पोर्टेंट स्कीम्स, इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो आपको अभी करंट से न्यूज़ चलता है, जो आपका अभी करंट स्कीम जो अभी हाल फिलहाल में अभी न्यूज़ में चर्चा में है, वो चीज़ करना है। फिर आपका आता है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी चीज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो चीज़ करना है। ठीक, नोट्स करना है। तो यहाँ से हम लोग इकोनॉमिक्स का टोटल एनालिसिस देख लें कि आप कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रेट करना है। अगर आपने अभी तक अगर कोई भी करना है उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे क्लास नोट से भी पढ़ सकते हैं। एंड या फिर क्लास नोट से अगर पढ़िएगा तो आपको एनसीईआरटी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से बता दिए कि सबसे पहले अगर यदि आप आरबीआई का थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको 5 ईयर प्लान मिस करना ही नहीं है, क्योंकि 5 ईयर प्लान एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे एकदम लिख के देते हैं कि इससे क्वेश्चन चाहे 2 या 3 क्वेश्चन आना फिक्स ही है। और इस स्कीम से देख लीजिएगा। ठीक, तो इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ। अगर यदि आपको 5 ईयर प्लान के बारे में डिटेल जानना है तो इस वीडियो पे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ बना के। ठीक, पीडीएफ बना के हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, बस आपको कमेंट के थ्रू बताना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।